बजट माइनिंग रिग ना मेरे उन भाइयों के लिए मैंने बनाई है, डिजाइन करी है, बहुत प्यारी चीज है। बट वहां ना माइनिंग का जो यार माहौल है ना यार भाई, मन खुश हो गया कसम से। ब्रो बैन नहीं हो। आर यू श्योर? 5 चीजें भाई ये मैं आपको दे रहा हूँ, और इन्हीं 5 चीजों के अंदर ना अंदर अंदर में 50 चीजें और दे रहा हूँ। हाँ, हीटर का काम करती थी, हीटर का काम 1050 Ti से हो रहा है। क्लाइंट्स नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ये चेनिया पेनिया सब उतर जाएंगे फिर। सो हेलो गैस, वेलकम टू टेकॉस्मॉस। मैं हूं फरहान और गैस आज हम लोग आए हैं BGC माइनर्स में और यहाँ पर है हमारे दीपक भैया। हेलो भैया। सर बढ़िया एकदम, आप बताओ। बस अमेजिंग एज ऑलवेज। सो गैस आज हम लोग जानने आए हैं कि भैया की जो BGC माइनर्स कंपनी है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, भैया क्या क्या डील करते हैं, सारी हम लोग चीज़ें पता करेंगे और आपको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं भैया ये भी हम लोग पता करेंगे। तो भैया आप बताइए कि कैसे यहाँ पर आना है। पहले देखो सर, किसी भी चीज़ से आ जाओ, कोई भी वाहन से। एयरपोर्ट पे से आओगे तो पिक करवा लूँगा, मेट्रो से आओगे तो भी पिक करवा लूँगा। वैसे साकेत मेट्रो स्टेशन की जस्ट बैक साइड पे हमारा कॉम्प्लेक्स है, BGC कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं हम इसको। इट्स अ कंप्लीट बिल्डिंग, ठीक है, जो हमारी अभी तक खरीदी नहीं है। आपकी दया से खरीद लेंगे हम। बट आपको ना रिकॉग्नाइजेबल रहेगी, गली नंबर 4 पड़ती है जी हमारी, ठीक है। एड्रेस आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। या आई विल पुट दैट इन डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए रिगार्डिंग राउटिंग एंड एवरीथिंग तो लड़के हेल्प कर देते हैं, कॉलिंग वाले ही। ओके, या सो आफ्टर सेल सर्विस तो ऑब्वियसली है। या सो अब हम लोग जाते हैं गैस अंदर और देखते हैं कि भैया की कंपनी में क्या क्या है। So this is my main office. This is my main office. आज मेरी माता जी भी आई हुई हैं। ये अंसार सेठ है, ये निखिल है। ये हमारा वैसे मेन वर्क स्टेशन एरिया है जहाँ पर फर्स्ट एंट्रेंस होती है। मोर ओवर यहीं पर सर बिलिंग होती है आपके सामने ही, ठीक है। कोई भी डील हो ऐसे जो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ठीक है, उसको मैं अंदर ही क्रैक करवा देता हूँ, सो दैट कि ना एक वर्केबिलिटी रहे क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म रहे आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं इस हिसाब की। मोर ओवर आपकी कोई भी रिग बनेगी सर, वो यहाँ बनेगी आपके सामने कि भैया बना क्या रहे हैं, लगा क्या रहे हैं। कार्ड का डब्बा कटवाओ, खुलवाओ, पसंद ना आए अपना वैसे का वैसा पैक करवा के आपके लिए फ्री है, आपको कुछ नहीं करना उसके अंदर। मतलब गाइस आपके सामने एकदम भैया अनबॉक्सिंग करेंगे, आप एकदम रिव्यू भी ले सकते हो उसका अच्छे से। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि यहाँ पर क्या क्या है और मतलब पूरा अच्छे से डिटेल में बताओ। और गाइस देख सकते हो ग्राफिक्स कार्ड का पूरा भंडार लगा हुआ है एकदम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी आपको इन्वेंट्री भी दिखाऊंगा। इन्वेंट्री के अंदर कार्ड्स पड़े हैं खूब, मतलब जितना आप ले सकते हो। ऐसा तो है नहीं यार, 500 कार्ड्स तो है नहीं बॉस, ठीक है, लेकिन जितने मांगोगे मैं अरेंज करा सकता हूँ, वो भी बेस्ट प्राइजेस पे। और प्राइजेस का भी ना ऐसा नहीं है कि एक कार्ड की प्राइसिंग देखो यार टोटली डिफरेंट रहती है। अब 500 मांगने आओगे तो मैं कोशिश यही बनाऊंगा 500 की बहुत अच्छी सी डील बना के दूँ, ठीक है। मतलब आपकी जितनी रेंज रहेगी भैया उसमें बेस्ट टू बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड फिक्स करके देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो मांगोगे जैसा मांगोगे वैसा करके दूंगा आपको, डील बना के ही छोड़ूंगा। हमारे वैसे व्यूअर्स जो है वो थोड़े न्यू है, मतलब ऑब्वियसली आपको जानते तो होंगे, बट थोड़ा BGC के बारे में बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ और किस किस डोमेन में है आपका डील। माइनिंग को मैंने अपनी सपोर्ट के लिए स्टार्ट किया था कि यार मैं माइनिंग करता रहूँगा, साथ साथ पढ़ता रहूँगा। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, मतलब 5 साल प्लस मेरे को हो चुके हैं माइनिंग इंडस्ट्री में। देन आई स्टार्टेड विद दिस। यार मैंने फंडामेंटली मेरे को बड़ी प्रॉब्लम लगती थी चीज़ों में, बिकॉज भाई फरहान भाई ये ना फैक्ट है, अपन जब काम कर रहे होते हैं ना तो हम देखते हैं कि यार मेरे टाइम में मेरे को ये दिक्कत आई थी, तो वही दिक्कतें मैंने आइडेंटिफाई करके उनको मैंने अपनी सर्विसेज बना दिया। और यार क्लाइंट हैप्पीली पे करता है भाई, हैप्पीली। मेरा क्लाइंट तो मुझे पे करता है, और यार मैं कोई बहुत ज़्यादा थोड़ा ना एक्स्ट्रा चार्ज मांग लेता हूँ। 1 लाख की चीज़ के 1 लाख 1,000 2,000 मैंने मांग लिए। जस्ट आस्क योरसेल्फ फरहान भाई, यू विल यू पे मी और नॉट? एवरीबडी विल डू। एंड द सर्विसेज ही प्रोवाइड व्हिच आर रियली गुड गाइस, तो ऑब्वियसली यू कैन पे। बताओ कि कुछ डिफरेंस लगा है या नहीं लगा है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब चीज़ों में? देखो मैं अगर अपना रिव्यू दूँ गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं मार्केट पूरा अच्छे से घुमा हूँ। आपको मार्केट ये भी बता दो, नेहरू प्लेस मार्केट। डरना नहीं है इसमें, क्लाइंट को बताना आपका भी फर्ज है। सो गाइस मैं मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट में अच्छे से एकदम घुमा हूँ और सीरियसली आई कैन रियली टेल द डिफरेंस। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतने भयंकर घूमे हो ना, वो तुम्हारी एक वीडियो मैंने देखी है, तुमने जो इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिलवाई है ना लोगों को।
सो गाइस भैया भी अपने बारे में जानते हैं एकदम। तो ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सर्विसेज, मतलब जो वेराबिलिटी ऑफ कंटेंट है यहाँ पे, मतलब भैया का जो डील्स है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो अगर आप एक चीज़ मतलब लोगे तो उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी विच इज़ रियली गुड। बहुत अच्छे से यार, बिल्कुल भी ना मतलब पेन नहीं होनी चाहिए। काम कर रहे हैं, पेन नहीं हो। जैसे पावर सप्लाईज हो गई, मदरबोर्ड्स हो गए, ओ भैया इतना टाइम नहीं है बाबूजी किसी के पास कि जाके धक्के खाए सर्विस सेंटर के। सर मेरा काम है, मेरे को करने दो, ठीक है। क्या 500-1000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लूँगा, कोई मना नहीं करेगा देने में। तो मेरा सिंपल सा फंड है सर, क्लाइंट को इतनी सुविधा दो कि भाई साहब वो बिल्कुल आराम से अपनी रिग लगा के बैठा है, अगला बंदा अपना काम कर रहा है, दैट्स इट। और क्या क्या करना है उस सर्विसेज के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। 1 डे सिंगल डे डिलीवरी। सिंगल डे डिलीवरी का मतलब ये हो गया, आपने रिग ली, ठीक है, आप मेरे को बोलो कि आप पेमेंट सर डन है, ठीक है जी, आपकी रिग एक ही दिन में आपके घर पहुंचवाऊंगा, चाहे मेरे को कोरियर करना पड़े, चाहे मुझे सर पे उठा के लेके आनी पड़े, ठीक है। अभी ज़्यादा दूर तो नहीं सर पे उठा पाएंगे, बट कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा। दूसरा सर, लकीली मेरे पास रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग है, ठीक है। आप लोगों की दया से, दुआ से, मालिक की कृपा है कि हमने इतना काम खींचा कि रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग को हम खोल पाए। अभी गाइस रॉबर्ट्स, मैं यहाँ पे पॉज लेना चाहूँगा। रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग जो है मतलब आफ्टर सेल सर्विस है, अभी उसके बारे में पूरा डिटेल में कवर करूँगा मैं। और हाँ, एक सेकेंड, जो भैया अभी बता रहे हैं कि रिग बनाते हैं, माइनिंग रिग, उसकी प्राइसिंग के बारे में कवर करने वाला है। तो वीडियो एकदम अच्छे से पूरी एंड तक देखना गाइस, तो अच्छे से बिल्कुल एंड तक। और गाइस एक चीज़, मतलब भैया ने जो स्टार्ट किया था अपनी रिग बनाना, मतलब माइनिंग, तो भैया को जो पेन हुए थे, ठीक है, उसको एकदम अच्छे से जानते हैं कि आप जो मतलब कस्टमर आएंगे तो भैया को ये पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम वो सब झेल सकते हैं। तो भैया एकदम अच्छे से मतलब उसको डील कर पाएंगे। यार देखो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, समय नहीं होता था मेरे पास, ठीक है। मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे, ठीक है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। थोड़े से ही मार्क्स से रह गया था भाई, नहीं तो आराम से अपना लगे होते। तो भैया आज आईएएस होते, आराम से डीएम लगे होते, बट आ जाओ रियलिटी में नहीं लगे। आ जाओ धंधे पे वापस। अच्छा ही हुआ वैसे कि आप जो होता है अच्छे के लिए होता है। या ये तो है। तो भाई देखो, समय हर किसी का इंपॉर्टेंट है, मैं वही बचाने बैठा हूँ आपको, उसी तरह से मैं सर्विसेज देने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा भाई, जो रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग है, बहुत बहुत कृपा, मतलब मैं कहता हूँ मालिक की, कि हम इसको ओपन अप कर पाए। 5 मिनट में आपका काम करवा के दूंगा। मदरबोर्ड है, अभी लो। पावर सप्लाई है, अभी लो। सब कुछ रिपेयर हो जाता है यार, ठीक है। आपको रिपेयर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं सर, मेरे से नया ही ले लो, ठीक है। सब कुछ वो चीज़ें पॉसिबल करके दूंगा। थर्ड सर, पावर सप्लाई या मदरबोर्ड कभी भी आपकी ख़राब हो जाए, ठीक है, कभी भी, मतलब जब तक जिंदा हूँ, ये बोलते हैं हम, जब तक जिंदा हूँ तब तक करके दूंगा। तो जब तक जिंदा हूँ सर, वो आपको चीज़ मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 दिन के अंदर। पावर सप्लाई ख़राब करी, फ़ोन उठाओ, कॉल करो, हाँ जी निखिल भाई, ऐसे ऐसे मेरी पावर सप्लाई ख़राब हो गई है, ठीक है सर। इतनी देर में तो सुबहान आपकी शिपिंग बना के तैयार बैठा हुआ होगा, ठीक है। और गाइस ये सब जो है मतलब भैया के एम्प्लॉयज़ हैं। हाँ, तो ये जो एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, हाँ, ताकि धीरे धीरे आपको नाम भी पता लग जाए। सो गाइस फैमिली है पूरी की पूरी, दिन रात सर कोई नहीं काम करता। और जो कस्टमर होंगे वो भी आपकी फैमिली है क्या? सर क्यों नहीं है सर, देखो उससे आप कह लो चाहे तो मेरी फैमिली चल रही है, और सर एक तरह से वो भी मेरी फैमिली है। अच्छा, आपने जो रोबस्ट इंजीनियरिंग बताया, हाँ जी, दिखाओ भी तो हमें। सर देखो, अभी ना थोड़ा सा अलग वीडियो में क्यों ना ले लो इसको, बढ़िया से कवर करके। मशीनरी है, इंजीनियर्स हैं, पूरा का पूरा सर्विस सेंटर की जो फील है ना, वो एक बार अपने व्यूअर्स को दो, मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कवर करके दे देते हैं आपको, क्या गाइस, नेक्स्ट वीडियो में रोबस्ट इंजीनियरिंग की पूरी कवरेज होगी, और हम लोग एक रिग भी बनाएंगे, ठीक है। ओके, सो अब आप आए हो, बहुत स्पेशल सी रिग बनवाएंगे आपसे। आपसे खुद बनवा दें, बताओ क्या बोलते हो? कमेंट करो। हाँ, कमेंट करो अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं रिग, वो भी एक बढ़िया वाली, धांसू वाली। और भैया थोड़ा हेल्प भी करेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल करेंगे आपके साथ। सो ठीक है, ये तो हुई बात। अब थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बन रहा है। सर देखो, जैसे ये प्रिपेयर्ड रिग्स हैं, क्लाइंट से जानी है डिस्पैच में, ठीक है। जैसे ये 3070 के 6-6 घंटे का ना एक ट्रायल पैकेज ले लो, ठीक है। वो ट्रायल ना इज मस्ट, कि जैसे हमने ट्रायल ले लिया, ये है, ठीक है, ये हर्ष की बुआ की रिग है, लिखा हुआ है बुआ हर्ष। एक्चुअली हुआ क्या था, हर्ष भी हमारा 1 नंबर लड़का है, उसने अपनी बुआ जी की रिग बनवाई होगी, वो चली नहीं यार, तो मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा था यार। तो मैंने उठा के मैंने कहा, बुआ जी आपकी पहले 10 दिन रिग चलाऊंगा, ठीक है, 10 दिन के पैसे आपको रियलाइज़ होंगे, नहीं मज़ा आएगा तो बुआ जी उसके बाद बात करेंगे। तो ये रही बुआ हर्ष। ये हर्ष इज़ आवर सेल्समैन, एक्चुअली वो हमारा सेल्समैन है हर्ष ना, उसकी बुआ जी की रिग बनी थी।
तो देख लो, क्लाइंट को इतनी भी सर्विस दी जाती है भाई, आपको भी दी जाएगी, टेंशन मत लेना। ये हमारी क्यूट सी बजट माइनिंग रिग एज सच, ठीक है। यू वांट द प्राइस, आई कैन डिस्क्लोज इट। नो नॉट राइट नाउ, ओके 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 ओके, ये भाई सस्पेंस बना रहे हैं, बढ़िया, हम पूरी मूवी तैयार कर रहे हैं आपके लिए। ओके भाई, फिर ये वाली कार्ड्स की, दिस इज 3070, ओके, दिस इज ऑल्सो 3070 LHR। बट फोकस की बात ना सर, ये देखना, मैं आपको फोकस करवा दूँ एक बार। दिस इज द पावर सप्लाई आई वॉन्ट यू टू फोकस। अमेजिंगली बिल्ट क्वालिटी, अमेजिंगली यू नो सस्टेनेबल चीज़ जो आपको होनी चाहिए, धांसू चीज़ ब्रो। नींव बड़ी कर लेना, नींव स्ट्रॉन्ग कर लेना। मदरबोर्ड और पावर सप्लाई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रॉक सॉलिड होनी चाहिए, तो उनको रॉक सॉलिड ही रखना, ठीक है। कभी यहाँ खर्चा मत बचाना, यहाँ खर्चा नहीं बचाए तो खुद बच जाओगे, ठीक है जी। ये माइनिंग के मुहावरे हैं गाइस। हाँ, ये माइनिंग के मुहावरे हैं, अच्छी बात है ये वाली भी ना। और गाइस देखो यहाँ पर मतलब चल भी रहा है ये एक्चुअली, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताओ क्या हो रहा है। मतलब मैं ऑन यहाँ पर देख रहा हूँ तो देखो सर, ये माइनिंग का प्रोसेस है, थोड़ी सी हीट निकालेगा, थोड़ी सी बिजली खाएगा, ठीक है। अब इतनी सी हीट निकलती है, कई बंदे बेवकूफ़ होते हैं, आप जिन की कवरेज करते हो जैसे वो उनको ये नहीं पता कि जो माइनिंग होनी है बैन या नहीं होनी है, और लगे पड़े हैं कुछ भी। तो सर कुछ हिसाब किताब वाले बंदों से ज्ञान लो। आप भी भाई साहब व्यूअर्स जी, आप भी हिसाब किताब वाले बंदों से ज्ञान लो, ऐसे ज्ञान मत खोजने निकल जाओ, ठीक है। अभी कोई इतनी हीट नहीं कर रहा यार ये कार्ड, इट इज़ नॉट दैट वार्म के ज़्यादा हीट नहीं होती कमरों में, ठीक है। लेकिन भैया आपको माइनिंग वाली वीडियो बिटकॉइन की मतलब बैन होगा या नहीं, उसके ऊपर अपने को कंटेंट बनाना चाहिए व्हाट्सएप। या वी कैन मेक दैट कंटेंट गाइस कि भैया मतलब भैया से मैं रिव्यू लूँगा और जानूंगा कि उनको क्या लगता है कि बैन होगी कि नहीं। ले भाई, नहीं तो ना कोई और ले लेगा रिव्यू। सो अच्छा, यहाँ पे मैं आप मतलब टेस्ट, यहाँ पर आप स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हो? नो, एक्चुअली दिस इज़ अ वर्कशॉप, यहाँ पर हम बनाते हैं रिग्स। ये सारी ना आज रात तक निकल जानी है रिग्स, तो हमने रात को यहाँ लगा के रख ली, टेस्ट हो चुकी हैं, कुछ चल रही हैं अभी भी, वो वैसे टेस्ट हो रही होंगी। ओके, बाकी वर्कशॉप मैं आपको दिखाता हूँ, वर्कशॉप के लिए आप आ जाइए। आइए सर, ये हमारा सेल्स रूम है, ठीक है। ये सेल्स पर्सन बैठे हुए हैं, दे वर्किंग। क्या सब देख सकते हो, काम हो भी रहा है यहाँ पर सीरियसली। चेंज होता रहता है, जैसे वो लिस्ट पे कॉल कर रहा है, अभी कोई गाइड कर रहा होगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो हम लोग अंदर भी चल रहे हैं अभी इनका वर्कशॉप है, ये देखिए इनका वर्कशॉप है। एंड यहाँ पर भी रिग्स हैं, दे आर ट्राइंग टू वर्क हेयर। काम ससुरा कोई नहीं कर रहा वैसे, कोई बात नहीं वीडियो के अंदर बस काम करते हुए दिखने चाहिए। और ये वैसे ग्रेट टीम मैन, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट टीम आई कुड एवर गेट। And this is R&D section. Yeah, this is kind of an R&D section which has been converted into workshop right now, because R&D के लिए अनस के लिए we have designed another room। उसको अब ज़रूरत पड़ने लग गई थी एक अलग सेक्शन की। अनस अभी यहीं बैठा है, ठीक है। हेलो अनस। सो R&D, ही इज़ R&D चीफ, ये हमारा चीफ R&D वो है। ये सारी की सारी, अभी इसको थोड़ा पर्सनल एनवायरनमेंट दे दिया है, तो वी हैव गिवन हिम इन अनदर ऑफिस। बिल्कुल सेपरेटली अपना काम करेगा लड़का, एकदम आराम से तसल्ली से ओसी निकालेगा। सो गाइस हम लोग अब आगे चलते हैं और देखते हैं। सो गाइस अभी जो है हम लोग भैया के ऑफिस में आ चुके हैं और अब हम लोग डील्स के बारे में बात करेंगे, मतलब जो डील्स आपको भैया प्रोवाइड करेंगे। तो लेट स्टार्ट गाइस। तो अब मतलब बताओ पहले कि आप मतलब कार्ड्स कौन कौन से हैं आपके पास? सर जो सा कार्ड मांगोगे वो कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। अभी मेरे पास इन्वेंट्री के अंदर आपको कम से भी कम 400 प्लस कार्ड्स मिलते हैं। 400 प्लस कार्ड्स, ओके। 400 से ऊपर कार्ड मेरे पास अभी भी पड़ा होगा। आप इन्वेंट्री का एक वॉक अराउंड देना, 400 से प्लस कार्ड आपको मिल जाएंगे। ओके। और अब मैं अगर बात करूं कि मतलब जो आप रिग बनाते हो, माइनिंग रिग कितने से स्टार्ट होती है? सर अब स्टार्ट कर लीजिए 85,000 से। 85,000 बजट माइनिंग रिग है। किसी भी बंदे को कोई भी कॉन्फिडेंस लेना है ना कि जैसे मम्मी पापा अप्रूवल नहीं दे रहे। हाउएवर मेरे टाइम में तो मेरी माता जी ने मेरे को अप्रूवल दिया था, और साइड में बैठे हैं दिखा भी दो। मेरी मम्मी ने मेरे को दिए थे किसी टाइम पे, मतलब 45,000 रुपये दिए थे ना, 45-50,000 रुपये दिए थे मेरी मम्मी ने मेरे को रिग बनाने के लिए। रिग बनाने के लिए 5 दोस्तों ने मिलके रिग बनाई थी अपने भाई। और देखो माँ का विश्वास था, देखो उसमें तो मैं यही बोलूँगा कि शी ट्रस्टेड मी
माँ का ब्लेस्ड विश्वास, टू यू, माँ का ब्लेस्ड टू हर, आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद भी था। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा नहीं कि भाई घर वालों से लड़ पड़ो, अजी तुम्हें क्या पता है। देखो यार उनका अप्रूवल ले लो भाई, ठीक है, उनको भी बोलो कि मम्मी पापा मेरे को थोड़ी सी रकम दे दो, मैं उससे यूज करके मैं करना चाह रहा हूँ। तो भाई बजट माइनिंग रिग ना मेरे उन भाइयों के लिए मैंने बनाई है, डिजाइन करी है, बहुत प्यारी चीज है। 85,000 पे, दैट इज जस्ट 85,000 rupees with a 3-card beautifully designed 1050 Ti on a workable board which can be used further on for gaming also. Perfect resale, perfect everything. उनके लिए परफेक्ट आपका 85,000 में आप ले सकते हो। ओके, सो ठीक है, यू सेड वन थिंग लाइक रीसेल। जी। सो इफ समवन बिल्ड्स अ माइनिंग रिग देन कैन दे सेल बैक टू यू? दे कैन, दे कैन, बिल्कुल, बिल्कुल। विल यू बाय देम? बिल्कुल। ओके, सो गाइस, बिल्कुल विल बाय इट एट अ बेस्ट प्राइस पॉसिबल ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर भी हमारा एक क्लाइंट है हमें वापस दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं बॉस। बेस्ट प्राइस में लूँगा मैं आपकी गिरिक। अब ऐसा भी नहीं यार, देखो एक चीज़ बिल्कुल ही 1 साल से आपने यूज़ कर लिया और फिर आके आप बोलो कि नहीं भाई साहब ये हमें 5 की ले गया था। भाई साहब आपने भी तो कमाए थे ना कुछ, उस हिसाब से देख के जायज़ से जायज़ करना, ना मेरा नुकसान करो ना आप अपना नुकसान करो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, देखो क्लाइंटेज के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मस्ट है फरहान भाई। ये तो है। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि मतलब ठीक है 85,000 का रिग बनता है, क्या वो प्रॉफिटेबल होता है? हाँ भाई ऐसे थोड़ा ना बना रहे हैं। 85,000 की रिग में ना करते हुए भी दोस्तों 5 से 7 हज़ार पे डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी और मार्केट आपको कमाई आती है। और क्या चाहिए भाई? या फॉर ए बिगनर 85,000 इज रियली गुड अमाउंट। आपके मदर और फादर ने वो चीज़ देख ली तो मैं तो नहीं कहता कि वो दिक्कत आएगी। मेरे मम्मी पापा को तो नहीं आई थी, मेरे मम्मी पापा ने तो कहा था हाँ लगा ले। सो ठीक है 85,000। अब अपर लिमिट क्या है आपकी, लोअर लिमिट तो बताइए। सब आपकी लिमिट, आप बताओ कितने की रिग बनानी है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने 2-2 करोड़ तक के फार्म लगाए हैं, वर्केबल ही लगते हैं, धांसू चलते हैं। एक तो फार्म हमने अपने बीजीसी माइनर्स पे भी कवर कर रखा है, वो भी नाना करते हुए 50-60 लाख रुपए का फार्म है। एक 80 लाख का एक फार्म बन रहा है बड़ा शानदार, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि फार्म्स की वीडियो बना के ना लोगों को पसंद आती है। तो अब मेरे को पता लग गया 80 लाख वाला जो फार्म है ना उसकी वीडियो बनवाऊंगा और आपके चैनल पे दूंगा। गाइस एक्सक्लूसिव फॉर यू, ठीक है 80 lakhs फार्म। सो आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो और वो वीडियो जल्दी आएगी गाइस। फरहान भाई गरीब के चैनल की भी बोल दो, मेरे अरे चैनल की भी। गाइस मैं भैया के चैनल पे भी गरीब नहीं है सीरियसली, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं भैया, ठीक है 1 लाख प्लस, मतलब 1,40,000 सब्सक्राइबर हैं उसके। तो गाइस मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अच्छा आपने मतलब फार्म की बात की। जी सर। अभी आप रशिया जाके आए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो क्या एक्सपीरियंस था? आए हाँ, एंड हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? लाइक व्हाट इज एनवायरनमेंट देयर? ठीक है सर, एनवायरनमेंट माइनिंग के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो या ठंड वंड का पूछ रहे हो? माइनिंग पीछे मेरी मम्मी बैठी है, चप्पल मारेगी, कोई गलत बात ना पूछ लेना। कहीं पूछ लो आंजी बरबारा कैसी थी, ये कैसी थी, पीछे से पीटेगी मेरी माँ। सर देखो वहाँ ना डेफिनेटली सर ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, बट वहाँ ना माइनिंग का जो यार माहौल है ना यार भाई, मन खुश हो गया कसम से। साला खुला दिमाग, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना खुल के करो धंधा, ये सिस्टम है सर वहाँ का। दिल खुश हो गया मेरा तो। बाकी इंडिया के अंदर यार वही है ना, स्कर्पलुअस बातें चला देंगे कि बैन होगी जी, ये होगी, कुछ पट्टे अपना आदि गंज खुद निकलवा रखी है, लगे रहेंगे कि जी हाँ ये होगा तो ये होगा। अरे भैया नहीं पता ना इन्फॉर्मेशन तो मत शेयर करो साहब। मैं बोलता हूँ कभी भी आपको कि यार ये होगा नहीं होगा, भाई मेरे पास लॉजिक होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो क्यों किसी का नुकसान करना। कुछ आपके जैसे फ्रेंड्स हैं वो बोल देते हैं कि भाई नहीं बैन होने वाली है। ओ भैया ऐसा नहीं होता, बैन होने वाली है या नहीं होने वाली है उसके पीछे कोई लॉजिक हो तो बको, नहीं तो मत बोलो। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ ब्रो, बैन नहीं होगी। आर यू श्योर? 110% श्योर हूँ। आके मुझे पकड़ लेना अगर बैन हो गई तो क्रिप्टो करेंसी पूरे आज छोड़ो, तुम्हें बैन का टेंशन है ना मार्च तक। अब फाइनेंशियल्स तक तो रुकोगे ही, फाइनेंशियल्स तो रुकेगी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो ना, साकेत में आके पूरे क्रिप्टो तुम्हारी कहीं नहीं बिक रही होगी, मेरे को दे देना, ठीक है, मैं खरीद लूँगा बस। अब इससे ऊपर क्या कॉन्फिडेंस दूंगा भाई। यस, अब और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब इससे ज़्यादा क्या ही भैया बता सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, थोड़ी बहुत मैं खरीद भी सकता हूँ,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भैया आप कहाँ से पूरी इंडिया की खरीद लोगे, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। खरीदी जा सकती है। बात में ना आप थोड़ा सा ये समझो यार, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, क्योंकि यार बैन ना मजाक नहीं होता। गवर्नमेंट कैसे बैन कर देगी भाई साहब? ब्रदर टेंशन मत लो, थोड़ा बेचिंत होके काम करो। ज़्यादा दिक्कत लगती है ना, सेफ्टी पर्पस के लिए अपनी थोड़ी सी रकम कम लगा लो। लेकिन ये थोड़ा ना यार काम ही करना छोड़ दोगे। जैसे कोविड के अंदर हमने यार ऐसा नहीं ना, काम करना नहीं छोड़ा भाई, प्रोडक्शंस ले लिया हमने, प्रिकॉशंस ले लिए, है ना भाई। अब आप भी वीडियो बनाते हो तो आप थोड़ा ना कि मैं नेहरू प्लेस में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी प्रमोट में, ऐसा मत करो। काम करो, काम मत छोड़ो। बहुत अच्छी लाइन है यार। कैसे इंडिया में ग्रो करेंगे फिर हम, अगर हम अभी डर गए, एकदम भग गए यार। देखो देख रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ इंडिया हमारा कहीं से कहीं तक भी पीछे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी मेरे इंडिया में कैपेबिलिटीज है ना, उतनी तो कहाँ रशिया में, कहाँ रशिया हो गया। लेकिन भाई पता है क्या है, अपने को ना अपनी मेंटालिटी बस थोड़ी सी चेंज करनी है, ठीक है। और इंडिया जैसा तो देश ही नहीं है ऐसे कामों के लिए, किसी काम के लिए भाई। कोई भी काम, आप सीईओ तो देख लो यार, सीईओ हाँ, कितने सीईओ है, कहाँ से निकलते हैं इंडिया में। इंडिया की मिट्टी ऐसी है, अगर जिस चीज में हम लोग हाथ डाल देते हैं ना, सोना बना के निकलते हैं वो तो फिर। हाँ, मेरा भारत महान, हमेशा ये फीलिंग रखो भाई। और कोई ऐसा नहीं कि रशिया आगे है, ओ भैया ठीक है, वो आगे का टाइम था, निकल गया आगे। अब हमारा टाइम है, याद रखना। हम भी सब जगह, दुबई भी होके आया ना ब्रो। अपन क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि दुबई CD 2021 में मैं गया ना, ओके यार ठीक है, मजा आता है, प्रोजेक्ट्स देख के मजा आता है, मॉल्स देख के मजा आता है यार। कभी ये भी सोचो कि वो कितने पुराने आदमी हैं, ठीक है, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं। ऑब्वियसली भाई हमारे पास कुछ भी नहीं था ना इंडिया में। इंडिया ने तब भी इतनी तरक्की करी थी और आगे भी इंडिया करेगी ऑब्वियसली। तो हमारा नेशन पीछे नहीं होता कभी भी, ना ही हमारा इंडिया पीछे है। लेकिन हाँ, हम आगे जरूर लेके जाएंगे डेफिनेटली गाइस। तो ठीक है, अब आपकी सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। और पहले मैं मतलब भैया क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस की बात करूंगा मैं। तो 85,000 की रिग आप बना रहे थे, उसके बाद और कितने बनाते हो? और सर देखो, वर्केबली एक 85,000 की होती है यार। उसके बाद ना सीधा आपको 2.5 लाख रुपए तक की जंप लेनी चाहिए। 2.5 लाख की एक अच्छी डिसेंट रिग बनती है। इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, ठीक, अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने भी आपको याद हो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था, मैं 2.5 लाख की रिग बनाई थी मम्मी से। जब मैंने 50,000 रुपये लिए थे, 5 दोस्तों ने बनाई थी, तो 2.5 में एक अच्छी रकम होती है। फिर 5 पे आ जाओ तो हमारा ब्रैकेट भी ऐसे ही रहता है भाई। पहले 2.5 लाख की, 5 लाख की, 7.5 लाख की, 10 लाख की, ऐसे आप बढ़ाते चले जाओ जितनी आपको बढ़ानी है। जितनी आगे बढ़ते चले जाओगे उतने पैसे कम होते रहते हैं, क्योंकि देखो मदरबोर्ड कम यूज होने लगेगा, पावर सप्लाई एक अच्छी वो निकल के आती है, आउटपुट या मतलब जल्दी आपका पैसा रिटर्न जल्दी ROI अच्छा आएगा। और अगर मैं बात करूँ मतलब जो माइनिंग है इथेरियम पे, उसका क्या मतलब फ्यूचर होना है? क्योंकि उसकी माइनिंग वैसे थोड़ी बंद होने वाली है। ऐसा कहीं नहीं बंद हो रही, नहीं हो रही, बिल्कुल बंद नहीं होगी। माइनिंग तो कभी बंद नहीं होने वाली। इथेरियम की माइनिंग की बात करें तो भाई आराम से 1.5 से 2 साल हैं, कहीं नहीं कुछ हो रहा। 1.5 से 2 साल कहीं नहीं कुछ हो रहा। अब नाना करते हुए यार बात देखें, नवंबर के अंदर ही लोगों ने रोड़ा पा दिया था कि दिसंबर, तब भी बोला था मैंने कहा नहीं होता यार, इतना आसान नहीं है बैन करना। क्यों, मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ किसी भी की तरह कि हाँ जी मैंने एक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, वो अखबार में सुटा। वो सर मैं 2017 से देखते आ रहा हूँ इनके लक्षण इथेरियम वालों के। ये बोलते हैं नहीं हो पाता इनसे, इनसे नहीं हो पाता। ये हर बार बोल देते हैं कि हम इस तारीख को ये करेंगे, वो तारीख आने के आते आते तब तक तो ये 6 महीने आगे और बढ़ जाते हैं, जो 6 महीने और एक्सटेंशन। अच्छा, आपसे थोड़ा मैं मतलब अपने व्यूअर के लिए सजेशन लेना चाहूँगा कि विच कॉइन इज द बेस्ट टू माइन फॉर। ये आपसे अच्छा कोई बता नहीं पाएगा यार। इथेरियम ही है भाई, देखो इथेरियम सबसे प्रॉफिटेबल। बाद में अपन रेवन पे जाएंगे, ठीक है यार। कभी कभार मेरा मन करता है कि भाई बता दूं कि रेवन भी थोड़ा माइन कर लो यार, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी निकल आती है। नुकसान में तो नहीं जा रहे ना। संडे टू संडे माइनिंग की मशीन अपनी रेवन पे चला दो भाई, ठीक है। उससे क्या होगा ना, एक ऐसी चीज इकट्ठी हो जाएगी जो कल को शायद चांदी अठन्नी की जो चीज है ना मेरे भाई, वो 5 रुपए होते हुए देर नहीं लगाती। लेकिन कोई ऑलरेडी चीज कई लाखों की होती है ना, उसको डबल होने में भी बहुत टाइम लगता है। पॉइंट है, ये है, हाँ पॉइंट है ब्रो। मतलब आपको एकदम एक्यूरेट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इतने टाइम पे आपका हो जाएगा।
ठीक है, तो मतलब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से मतलब ग्राफिक्स कार्ड एग्जैक्टली आप मतलब प्री बिल्ट होते हैं ऐसे कोई? नहीं, नहीं। प्री बिल्ड्स नहीं ज़्यादा होती, बस ये वाली रिग्स होती है मेरे पास प्री बिल्ड्स। अब मैं यार ना लड़के बहुत हैं। अपने पास ना स्ट्रेंथ बहुत है एम्प्लॉयज़ की, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप बोलोगे कि 5-10 रिग्स आपको चाहिए, नाइट भी होती है अब हमारे पास, नाइट स्टाफ भी है हमारे पास यहाँ पे। ओके। हाँ, मतलब डे एंड नाइट 24/7 काम हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी इशू आए कि भैया हाँ मुझे 10 रिग्स एक बार तुरंत चाहिए, तो भाई देखो 2 दिन तक में तो मैं वो भी काम करवा दूंगा बिल्कुल प्रोफेशनली। 10 रिग 10 रिग आराम से 2 दिन में? अरे भैया एक दिन में बनती है वैसे आराम से 10 रिग हमारी नॉर्मली। स्पेशल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि हाँ कोई क्लाइंट आए कि सर 10 रिग चाहिए अभी के अभी, उस केस सिनेरियो में कह रहा हूँ कि 2 दिन में तो भैया बढ़िया सेट करके A to Z दूसरे बंदे को समझा के बिलिंग करवा के A to Z काम के 2 दिन मांगता हूँ एक्स्ट्रा। 10 रिग का तो ब्रदर डेली का लोड है हमारा। ओके। तो 10 रिग से ऊपर तो बनी रखी है बाहर जो रात को डिस्पैच होनी है। दैट्स रियली गुड गाइस। अच्छा, वैसे मैक्सिमम कितना आपने एक दिन में बनाया है, ये मैं जानना चाहूँगा। एक दिन जिस दिन मेरे को भी धक्का लग गया था, ये देखो मैं तो बिलिंग देखता हूँ ना यार ज़्यादा, तो लगा के चलो बनाई होगी यार 15-16 रिग्स वाला दिन तो होगा कोई ना कोई। 15-16? हाँ, जिस दिन भाई मोटी बिलिंग हुई थी। ओके। रात को पार्टी हुई थी फिर। मतलब कस्टमर ने पार्टी दिया? हाँ नहीं, पार्टी तो कस्टमर के पैसों से हुई थी। तो ठीक है, अब हम लोग बात कर जी जी जी। सो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं आफ्टर सेल सर्विस की, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्योंकि बहुत हमारे कस्टमर जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सही। अगर हम लोग बनवा लिए एक बार, तो अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है, सो व्हाट डू यू से, व्हाट इज योर आफ्टर सेल सर्विस लाइक? भाई सिंपल सी बात है, टेबल डाउन करना चाहूँगा मैं सारी सर्विसेज कि मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं लंबी हो जाए। देखो फर्स्ट यार, कोई भी कभी भी आपको रिग के अंदर चलाने में कोई भी इशू आए, ठीक है, तो 24/7 ठीक है आपके लिए सपोर्ट खड़ी है। 24/7 आधी रात भी मेरे दोस्त रिग बंद होगी ना, तो लड़का बैठा तैयार कि जी सर बताओ। ठीक है, ये सर्विस भाई कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए इनकम वाली रिग लगी हुई है ना, तो रात रात में तो 2,000 रुपये खराब हो जाते हैं भाई। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई अगर जैसे 85,000 की रिग बनाया है और कोई 5 लाख का बनाया है, तो मतलब प्रायोरिटी थोड़ा रहता है कि क्यों रहेगी भाई, हमारे लिए तो सब एक है, हमारे लिए तो दोनों क्लाइंट हैं। ये भी ठीक है। ठीक है, अब यार देखो वो अलग बात है कि किसी का 2 करोड़ का फार्म है और वो कॉल करके बोले कि भाई साहब वो लड़का भिजवा दो, तो भाई भिजवाना पड़ेगा। अब वो 85,000 वाला या 5 लाख वाला बोले कि भाई साहब लड़का भिजवा दो, मैं यहाँ विकासपुरी खड़ा हूँ, नहीं यार ये तो दिक्कत होगी ना। ये तो guys आप भी सोच हाँ, सकते हो। तब भी मैं कोशिश यही रखता हूँ कि यार कोई नहीं भाई साहब ओला करवा देते हैं, ये करवा देते हैं। काम तो देखो करवाएंगे यार, तब अपना काम चलेगा ना भाई। सर्विस नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा? मतलब यू बिलीव इन क्वालिटी देनी है या और क्वांटिटी होने के बाद भी ना, क्वांटिटी ऑफ क्लाइंट्स होने के बाद भी ग्रीवियंस नहीं आनी चाहिए मेरे पास। स्टाफ तो मतलब एम्प्लॉयज आपके पास बहुत हैं भाई साहब, नंबर भी इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं। गधे की तरह 60 एम्प्लॉई हो गए जी, कोई साली फैक्ट्री है जी, और मैनेज नहीं कर पा रहे हो उसको। हाँ, वो फिर उनके जब बस का ही नहीं हो पा रहा, तो ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई मैंने अपने स्टाफ की, हाउ टू बी पोलाइट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेटर। तो कमिंग बैक टू द सर्विसेज सर, एक तो डे एंड डे आउट आपकी रिग चलती रहेगी बॉस। ठीक है, कभी भी आपको कोई भी क्वेरी है, घंटी मारो, क्वेरी सॉल्व। ठीक है। थर्ड सर, रॉबस इंजीनियरिंग है। रॉबस इंजीनियरिंग में मिनटों मिनटी आपके कार्ड से लेके कोई भी चीज की दिक्कत आ जाए, ठीक है। अब यार इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस से कम नहीं दे रहा हूं मैं, इंश्योर कर दी मैंने आपकी ऑलमोस्ट रेट। इंश्योरेंस के अंदर क्या हो जाता है, लगाओ साली में आग, सर मैं आपको पैसा दूं पैसा नहीं करना, मिट्टी तेल लेके बैठ गए, डोंट डू दैट। लेकिन यार देखो वर्केबली कोई भी चीज खराब हो जाए यार, मैं बैठा हूं, टेंशन मत लो, माई टीम इज देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, ऑल माई कॉन्टैक्ट्स आर देयर फॉर यू। ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी गाइस, मतलब डेफिनेटली बेचिंतों के काम करना है मेरे भाइयों को। चौथा काम भाई, चौथा काम, एक ना बहुत टाइम लगता है इन कार्ड्स को रिप्लेस करवाने में। बाय गॉड्स ग्रेस, मालिक की दया इतनी कि मेरे ना बहुत शुभ चिंतक है मार्केट में, ठीक है, तो
तुम्हारी नेहरू मार्केट में नहीं, मेरी वाली मार्केट में, वेंडर्स में, वहाँ के शुभ चिंतक तो रहने दो भाई। भैया अपनी निश के मार्केट की बात कर रहे हैं। मतलब जिनसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर एंड से या फिर आप कह लो इम्पोर्टर एंड से, यार वो ना थोड़ा सा देखो मेरे साथ रखते हैं, ठीक है, तो मैं अपने क्लाइंट के साथ वही सर्विस शेयर करूंगा। जहां आपका टाइम लगने वाला था 2 महीने 1.5 महीने, बॉस 21 दिन के अंदर आपका कार्ड हाजिर कर दूंगा, 21 दिन के अंदर, ठीक है। कोई भी आपको पागल बना रहा है ना कि भैया 7 दिन में मिल जाएगा, 8 दिन में मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ 3 करारे थप्पड़ मारो उसके मुंह पे कि साले तेरा बाप बैठा सर्विस सेंटर में कि दे देगा। बाबू ऐसे नहीं होता, कभी नहीं होता। लोग क्लेम कर देते हैं, भाई साहब बिल्कुल कर देते हैं कि मुंह पे 3 थप्पड़ लगे और मार के मेरे पास आ जाना, मैं भी मारूंगा साले के मुंह पे थप्पड़ कि हाउ इट इज पॉसिबल मैन, हाउ कि आप सर्विस सेंटर में 7 डेज में सर्विस ले आओगे यार, कैसे पॉसिबल है। उनका ना टेन्योर होता है आरएमए का, ठीक है, आरएमए का उन्होंने टाइम लेते हैं, ठीक है। 1 हफ्ते में आपको कॉल करके जरूर इन्फॉर्म कर देंगे कि सर ये प्रोसेस है, ये है, लेकिन हर टाइम नहीं होता। दे विल नॉट गेट द वर्क डन, पक्का नहीं सर। 6 दिन में सर्विस, 7 दिन में सर्विस, भाई मैं कह रहा हूँ 21 दिन में मैं सर्विस ना दे पाऊँ तो आना और मेरे गाल पे बजाना। ओके बजाना सही में ना बजवा दिए। ठीक है भैया, मतलब एकदम एश्योरेंस दे रहे हैं आपको बिल्कुल कि लाइक आफ्टर 21 डेज यू विल गेट द वर्क डन गाइस, एंड ही जस्ट मीन इट। और 5वां भाई, कोई ऐसा माहौल नहीं है वहाँ पर की तरह के दुकान पे खड़े हो भाई साहब बिल्कुल पसीने में यूं लथपथ, ठीक है। एक इंसान आया है, ये तो आप मेरा दर्द बता रहे हो। अच्छा जी, बंदा आए, आराम से बिठाओ उसको, पानी पिला दो, चाय पिला दो, मशीन लगाइए चाय की, आराम से चाय पिला दो, तो एक एक्सपीरियंस होता है ना यार, वो लोग आप डिजर्व करते हो, ठीक है। और वो आपको मिलना चाहिए ताकि आपके दिमाग में ना डील्स सेट बैठ पाए, अच्छे से आप सोच पाओ कि नहीं इस बजट में है तो इतने बनवाएंगे। वो 5 चीज़ें भाई ये मैं आपको दे रहा हूँ, और इन्हीं 5 चीज़ों के अंदर ना अंदर मैं 50 चीज़ें और दे रहा हूँ। अब बताओ इससे ऊपर शायद मैं क्या करूँगा। मतलब इतने बढ़िया क्लेम्स गाइस, एंड ही विल डू दैट वर्क राइट। मतलब अगर भैया बता रहे हैं कि ये वर्क मतलब 21 डेज के बाद ऐसे होगा तो बिल्कुल होगा। मतलब सीरियसली आई एम सीइंग दैट क्वालिटी गाइस हियर, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट। थोड़ा सा आप भी बताओ कि आपको जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दमखम लगा है कि हाँ यार ये क्लेम फ्रूटिफाई कर देंगे। यस, सीरियसली बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं आया भैया के अपार्टमेंट में, एंड ऑन एवरी अपार्टमेंट देयर इज ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर समथिंग। मतलब अगर सेल्स का है तो सेल्स एंड मार्केटिंग की अलग है, अगर रॉबस्ट इंजीनियरिंग है तो उसका डिपार्टमेंट अलग है, और सबके लिए अलग अलग एम्प्लॉयज़ है। ऐसा नहीं कि मतलब भरे पड़े हैं, एक ही सब काम कर रहे हैं और काम अच्छे से नहीं हो रहा है। थैंक यू यार, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी वैसे। ये मैंने देखा तो मतलब जैसे पीसी बिल का ही भैया ने अभी स्टार्ट किया है, उसके बारे में थोड़ा मतलब बताओ। डिटेल वीडियो वैसे आएगी। पीसी बाय बीजीसी उसका नाम है, सेम प्लेटफॉर्म पे सेम तर्ज पे जैसे ये कंपनी बेस्ड है भाई, बिल्कुल वो वाली भी आप लोगों के लिए है। एक्स्ट्रा एडिशनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जिसे कहते हैं ना मजे वाली चीज, वो आपको पीसी बाय बीजीसी देगा, वर्ल्ड क्लास पीसी। ओके, मतलब अगर अभी मतलब इंडियन लेवल के वर्ल्ड क्लास या नेशन लेवल में वर्ल्ड क्लास, वो वर्ल्ड क्लास तो वो वाला वर्ल्ड क्लास भी आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज बोलूंगा कि अगर आप माइनर हो तो ठीक है, वो बीजीसी माइनर्स है आपके लिए। अगर आप गेमिंग करना चाह रहे हो, पीसी बाय बीजीसी में आप बिल्कुल स्वागत है आपका। आप आओ, पीसी बनवाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीसी। यार थोड़ा सा ना कम्युनिटी को जोड़ो, ठीक है। अभी ये छोड़ दो, ये तो 2 कम्युनिटी अलग जो हो गई है। मेरा और दिमाग खराब कर रखा सबने कि भैया ये नीचे वाले कह देते हैं कि भैया ये 3060 Ti इतने का है, ये ऊपर वाले कह देते हैं नहीं भाई साहब मैं इतने में बेचूंगा। सेल्स पर्सन दोनों के अलग अलग हैं यार, तो मेरा और दिमाग खराब हो रहा है। तो ब्रदर छोड़ो ये चीज़ें, और ये दिल्ली मुंबई ये वो चेन्नई कोलकाता, भैया बस करो। जिसने जितने का देना है उतने का 2 सालों काम तो कर दो, क्लाइंट के लिए कुछ करो तो सही। लगे हुए हैं दिल्ली जीतना है मैंने जी, मुंबई पे मैंने फतेह पाले ली है जी। अवॉइड ऑल दिस डम शिट सर। आराम से अपने क्लाइंट्स को सर्व करो, ठीक है। और क्लाइंट्स नहीं है ना तो अपन नहीं है, व्यूवर्स नहीं है तो फरहान भाई आप नहीं हो, सीरियसली गाइस। क्लाइंट्स नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ये चेनिया पेनिया सब उतर जाएंगे फिर। ये चेनी जो पहन के घूम रहे हैं ना, सब उतर जानी है मेरे। सीरियसली भैया अगर आपको वैल्यू देंगे तो आप भैया को वैल्यू दोगे।
बिल्कुल बिल्कुल सर, दैट रियली दोनों हाथ इकट्ठे मिलाए जाएंगे। या अगर मैं मतलब गेमिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो दे ऑल्सो रिक्वायर ग्राफिक्स कार्ड। बिल्कुल सर, ठीक है, मैं स्पेशल प्राइस पे बिल करूंगा सर। आप पीसी लेने आओगे ना, आपको स्पेशल प्राइस पे, बिल्कुल स्पेशल प्राइस पे, मार्केट से साला 5% कम में दूंगा माल आपको। 5% कम से कम, ओके, कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। कोई 6900 XT जैसा कार्ड है तो सर हो सकता है 5% से भी ऊपर कम में दूंगा, क्योंकि सर उधर ना क्लाइंट बनाना बहुत जरूरी है। अभी बेचारा पीसी का क्लाइंट ना इधर उधर घूम के परेशान है भी यार। देखो माइनर्स का परेशानी हुई है, अभी कम्युनिटी को ना जोड़ो, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है, ग्राफिक कार्ड कोई बहुत बड़ी अफीम वाली चीज़ नहीं है, मिल जाएंगी सब कुछ, सारे काम होंगे। बट अभी ना ये फाइट या ये वेजेस या वॉर्स या मत करो, आराम से चिल बैठो। गेम खेलने वाला करता क्या, चिल ना, चिल गया, रिलैक्स, मतलब रिलैक्स हो के थोड़ा उतना इंटेंसिफाई मत हो। हाँ, दिल्ली वर्सेस मुंबई, यार ये तो बहुत ही इडियोटिक था भाई, कसम से। दिल्ली वर्सेस, मेरे कमेंट खुद आ रहे थे कि दिल्ली वाले ऐसे हैं, मुंबई वाले वैसे हैं। अरे कुछ नहीं भाई, देखो रेंट अलग है ना, वाले हाँ। फरहान भाई ने तो बहुत भारी बात कह दी, मैं भी टेंशन में आ गया, हम सब इंडिया वाले। सो या अच्छा, तो मतलब जैसे अगर आप माइनर कोई आएगा आपके पास तो यू विल प्रोवाइड दैट ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, और पूरा मतलब मतलब बिल्कुल A to Z सब चीज़ें। मेरी सारी सर्विसेज जो मैंने आपको बोली हैं, जो मैं आपको देना चाहूँगा और दूंगा ही दूंगा, ऑन एडिशन टू इट एक्सपीरियंस के साथ साथ एजुकेशन एंड नॉलेज। मेरा एक्सपीरियंस लेके जाओ भाई, पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस। अभी इंडिया में जहाँ पर ग्रोथ नहीं थी। बिल्कुल, अब बाहर का भी मैं जो सीख के आया हूँ, ठीक है, ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीख के आ गया, ठीक है। लेकिन यार कई बार ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने वहाँ पर कुछ माइनर्स देखे, मुझे अच्छे लगे, मैं आके उसको भी अडाप्ट करके अपने काम में, प्रोडक्ट में डाल देता हूँ। तो भाई वो भी लेके जाओ, ठीक है। मिलो, प्लीज़ कम टू साकेत and visit and feel the difference कि हाँ कुछ difference है। That quality guys, seriously, that is really totally different from the places I have visited. So don't worry, अब आप भी आराम से 2-3 वीडियोस कवर करोगे ना, आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ यार साला इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने का नहीं है, काम भी होता है। There is some USP guys, मतलब which is really different. तो ये हो गई बात। अच्छा, अब आपके मतलब क्या क्या मतलब फ्यूचर आप माइनिंग में देखते हो और क्रिप्टो में क्या फ्यूचर दिखता है? देखो यार, मैं चाहता हूँ, बहुत बड़ा फ्यूचर तो नहीं मैं सोच रहा, मैं चाहता हूँ यार एटलीस्ट जो मार्केट है ना वो 6 महीने में डबल अप हो जाए, बस मैं इतना चाह रहा हूँ। 6 महीने में जो हमारी इंडियन मार्केट है, कंज्यूमर बेस है जो हमारा, वो डेवलप होना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली वो रीजनेबल है। क्योंकि देखो यार, बैन वाली न्यूज़ की क्लैरिटी होते ही जैसे क्लियर हो जाएगा कि बैन नहीं हो रहा, मजे मजे में सब सुन चुके हैं क्रिप्टो, तो भाई बहुत सारे नए प्लेयर्स आने चाहिए, फीमेल्स आनी चाहिए, लॉबीज आनी चाहिए, डॉक्टर्स की लॉबी, लॉयर्स की लॉबी, पुलिसमैन्स की लॉबी कि हाँ यार सर ये माइनिंग मशीन हमें भी लगानी है, हमें भी लगानी है। उससे क्या होगा, एडॉप्टेशन रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। गैस सीरियसली बताऊँ, ये जो मतलब माइनिंग की भैया बात कर रहे हैं कि अडेप्ट करने का, अभी ऐसे ही एकदम ट्रेडिंग में बूम आया है। हाँ। अभी स्टॉक ट्रेडिंग इतना बूम किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतने ऐप्स आए हैं कि आप ये ट्रेड करो, ऐसे ट्रेड करो। तो अब क्रिप्टो भी वैसे भाई सब ट्रेड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग माइनिंग, ठीक है। माइनिंग इज डिफरेंट थिंग। माइनिंग में ना स्थिरता आ जाती है दोस्त, स्थिर हो जाता है काम। हमें पता है कि भैया हाँ इस महीने में 5 से 6 हज़ार पे तो आना ही आना है इस चीज़ से, और उसके बाद वो 5 से 6 हज़ार पे आप रिस्क भी कर सकते हो, ठीक है, फिर ट्रेडिंग भी कर लो क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है। तो वो उस चीज़ के लिए ना माइनिंग बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा सिर्फ बिजनेस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने किया भी है भाई, ऐसा नहीं कि मैंने, आपने मतलब किया भी है, कुछ गलतियां भी की हैं, उसमें बहुत झेला भी गलती है। करी, बहुत, आज भी डेली करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आज भी चाहे 10 गलतियां करी हो, बट रियलाइज कर लेता हूँ कि हाँ यार ऐसे ऐसे गलत हुआ था, आगे से ना करो। वही इंसान है यार, गलती हो जाती है, वो तो दूसरी बात है। तुमसे भी हुई इंटरव्यू में ना। भैया ने तो नस पकड़ ली। मेरी नस खुद खींची हुई है तब की भाई, कि इतना भारी ज्ञान। चलो छोड़ो। ठीक है गाइस, तो ये था पूरा BGC का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सर्विसेज ही इज प्रोवाइडिंग, विच इज़ रियली गुड गाइस। मैं सीरियसली यहाँ पर मैंने एक चेंज देखा, दैट्स फॉर श्योर।
तो अब लास्ट अब जाते जाते क्या अपने व्यूअर्स को कहना चाहोगे? सर देखो, मैं यही कहूँगा, सोच समझ के, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता, माँ बाप का ही होगा अभी तक, तो किसी का खुद का है तो उसको खुद वैल्यू कर ही लेगा, ठीक है, वो इतना समझदार होगा, आके यहीं से परचेज लेके जाएगा। लेकिन कभी ना ये ना प्राइस पैसा 5 रुपये 10 रुपये से कुछ नहीं होने वाला। कल को ना यही प्राइस ना गोली हो जाएगा दिमाग से, जैसे ही पता लगेगा कार्ड खराब और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मत करो मेरे भाइयों पैसा अपना खराब, सोच समझ के तर्क से अपनी डील बना लो, बैठ जाओ। मेरे यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय से, कहने का एम्प्लॉय है, फुल अथॉरिटी होती है उसके पास, फुल अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। मेरे को पता है कि वो बंदा कैपेबल है, इसलिए यहाँ पर है। आप उससे पूछो ना, आपका दोस्त बन गया तो मुझे पकड़ लेना, ठीक है, और आराम से एक बार विजिट दे दो बस। अच्छा गाइस, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मतलब जो मुझे यहाँ पर चेंज लगा, मतलब आप कोई भी ऑफिस जाते हो अगर, ठीक है, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, दे आर रियली पैनिकिंग कि इतना वर्कलोड है, इतना प्रेशर है, और हंस बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ लगे हुए हैं कि अरे यार ये करो ये करो, तो वो एकदम परेशान रहते हैं। बट गाइस, यहाँ पे आके मुझे मतलब एकदम लगा कि जो एम्प्लॉयज़ है वो हैप्पीली काम कर रहे हैं, एंड इफ भैया इज मेकिंग देम हैप्पी, अगर वो अच्छे से उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो वो फिर आपको फिर अच्छे से एंड कस्टमर को ट्रीट करेंगे। बिल्कुल सर, ये मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ नोटिस की, दैट्स रियली डिफरेंट है। भाई जैसे ही यार देखो, सारे के सारों ने मिलके ही काम को बड़ा करा है, ठीक है, दिन रात वो भी लगे, फैमिली, बिल्कुल, दे आर मोर देन फैमिली इंडीड, कि सारे कई बार फैमिली साथ नहीं रह पाती, ये तो 24 घंटे साथ भी होते हैं मेरे। बट माता जी आपके साथ? माता जी तो मुश्किल से आई हैं इस बार। अच्छा। देखो, रुक जाए बस थोड़े दिन और। पानीपत से है ना, मैं बैकग्राउंड मेरा पानीपत का। अच्छा, पानी तो यहाँ कब वैसे शिफ्ट हुए? इट्स बीन नॉट मोर देन 5 months। ओके, सो यू हैव डन ऑल द माइनिंग ओवर देयर? हाँ, पानीपत में। ओके, यू स्टार्टेड ओवर देयर। और क्या, मेरी मम्मी को भी पता होंगी 2-3 कार्ड्स तो। मम्मी वो पता होंगे आपकी मशीनें तो सारी किचन में लगा रखी थी पुराने। ड्राइंग रूम वाला, हाँ, ड्राइंग रूम में लगी हुई थी खूब सारी, और मेरी मम्मी सर्दियों में यूं करके आराम से सेका करती थी हाथ। का काम करती। मतलब सर्दियों में आप माइनिंग करते थे? करता तो मैं हमेशा था, मेरी मम्मी को मजा आता था सर्दियों में। अच्छा। मेरी मम्मी अपने कपड़े कुपड़े लगा के बैठी है ड्राइंग रूम में, क्योंकि हीट आती थी ना, पुराने टाइम के पुराने कार्ड होते थे, गर्मी छोड़ते थे, मेरी मम्मी जगह बैठ जाएंगे। ओहो हो, वाह जी वाह। गाइस इमेजिन करो 3090 से हाथ सेक रहे हैं। हाँ, मेरे टाइम पे तो 1050 Ti पे सबसे ज्यादा करते थे। अच्छा। मेरी मम्मी को ड्राइंग रूम में बड़ा मजा आता था, बढ़िया बैठ के सोफे पे, गर्म हो जाता था माहौल। हीटर की जरूरत नहीं है, हीटर की जरूरत नहीं है सही में, घर का काम करती थी। हाँ, हीटर का काम करती थी, लेकिन हीटर का काम 1050 Ti से हो रहा है। चलो बढ़िया। नहीं तो गाइस, ये था इस वीडियो में पूरा। और आप अगर भैया के अपार्टमेंट, जो कि पूरा ऑफिस है गाइस, सीरियसली अप से मतलब फर्स्ट फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक, तो अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप नंबर पे कॉल करना चाहते हो भैया के, जो कि मतलब भैया के एम्प्लॉयज़ के नंबर हैं, सारे नंबर ना, एक्चुअली मैं कॉलर डेस्क का एक नंबर दूंगा, ठीक है, उधर ना रिकॉर्ड्स रहेंगे, ठीक है, किस किस बंदों का हमने सर्विसिंग कर दिया, ऐसा ना कोई मिस आउट नहीं होना चाहिए, कोई क्लाइंट के भैया कॉल कर रहा हो, उसकी कॉल ही नहीं मिली बेचारे की, ठीक है, वो मिस आउट ना हो। ऑन एडिशन टू इट, मैं 5 से 6 नंबर अपने उनका भी दूंगा, सेल्स पर्सन का, सो दैट प्रॉपरली कनेक्ट हो पाए। अगर एक मिस होता है तो दूसरे पे कनेक्ट हो जाए। तो गाइस, अगर आपको यहाँ पे विजिट करना है तो यहाँ भी कर सकते हो, और मैं सारे नंबर्स एड्रेस सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हो। बड़ी सी बिल्डिंग दिखेगी आपको, दैट इज आवर BGC कॉम्प्लेक्स, ऑलमोस्ट सारी हमने एक्वायर कर रखी है, ठीक है, छोटे छोटे ना क्यूबिकल्स कटे हुए हैं, ओके, तो आप आइए, ठीक है, बहुत मजा आएगा। यूल फील लाइक के इसके अंदर एंटर करें तो बिल्कुल आप माइनिंग की एक दुनिया में आ गए, बगल में एंटर करें रॉबर्ट्स की दुनिया में आके, ये एकदम सही बात, ऐसे फील होता है। यहाँ इधर माइनिंग है, इधर 3090, इधर इंडिया कार्ड, उधर सर्विसिंग चल रही है, उधर रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग, और नीचे पीसी बिल्ड है। तो गाइस ठीक है, इतना था इस वीडियो में मेरे तरफ से। और अगर आपको भैया की पूरी ऑफिस अच्छी लगी हो तो डू विजिट इट। और अभी मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग जो आप देख रहे हो, और उसका पीसी बिल्ड की जो नया आप पीसी बिल्ड का तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है अभी, अच्छा कवर भी नहीं करा हमने हर जगह। हाँ, सो भैया का जो पीसी बिल्ड अभी नया स्टार्ट किया है, उसको भी हम कवर करेंगे कि क्या क्या है, भैया क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, कितना अच्छा ऑफर कर रहे हैं आपके लिए। तो गाइस इतना था इस वीडियो में गाइस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर।
गुड बाय टेक केयर गाइस, बाय बाय, बाय। लव यू ऑल।